थोड़ा पीछा थोड़ा पीछा झंडे अरे सर सही सर दबाना है चलो 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 भाई जल्दी चलो।
सर आप मोबाइल पीछे ये सब वो है ये बात पहली बार ये सब मंडल का सबसे ठंडा पानी ब्रिज है वो बात देन
बात जो ठीक जी सबसे पुराना आदिवासी ये क्या कर रहे हैं? सालों में आ रहा है अभी सब बना रहे हैं। और वे हमारे कन्या पूजन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बेटियों के मामा, जिन्होंने बेटियों के जन्म से लेकर कन्यादान तक योजना बनाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनुकरणीय कार्य किए हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है और कन्या पूजन कर मामा जी के प्रदेश को कि हम बेटियों का संवरण करें, उन्हें सशक्त बनाएं। शक्ति उपासना की पूजन सामग्री अर्पित कर उन्हें भेंट दे रहे हैं हमारी बेटियों को। और बेटियां खुशी में हमारे मामा जी मुख्यमंत्री जी आज सुंदरी हमें भेंट कर रहे हैं। मंची कार्यक्रमों के माध्यम से कन्या पूजन की अद्भुत परंपरा का प्रारंभ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और आज वे हमारी बेटियों को तिलक लगाकर शक्ति उपासना की सामग्री भेंट कर उन्हें सुंदरी भेंट कर महिला सशक्तिकरण का संदेश सारे प्रदेश को दे रहे हैं। आज जनजातीय गौरव सप्ताह का ये समापन अवसर है, जिसमें विशाल समुदाय आज जनजातीय समुदाय यहाँ पर उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और यह अद्भुत अलौकिक दिशा दिखा रही है रामनगर की श्रावण धरा पर, जहाँ मृतक सीधा पर विभिन्न जिलों से आए लोक कलाकार विभिन्न जिलों की आदिवासी लोक संस्कृति का संगम यहाँ रहे हैं। हमारी के कलाकार सिलौरी से हमारे बीच में है, वही मंडला जिले के विभिन्न बसाहटों पर के लोक नर्तक जो अपने एक लंबे समय से हमारी लोक संस्कृति को जिन्होंने लोक नृत्यों को संरक्षित रखा है। आज उनके इस वादन और गायन से यह जनजातीय गौरव सप्ताह का भव्य आयोजन हो रहा है। बेटियों का पूजन कर रहे मामा जी आज सारी बेटियां प्रफुल्लित हो रही है, खुशी है कि प्रदेश की बेटियों के विकास का संकल्प उनके जन्म से लेकर उनके विवाह तक की चिंता इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज बेटियां प्रफुल्लित हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य पाकर उनका पूजन किया और अब प्रदेश के विकास का आईना दिखाने वाले उनकी एवं मध्य प्रदेश की तस्वीर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों के शिलान्यास का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर रहे हैं। विभाग पर विभिन्न कार्यों को जो जिलों में संपन्न कराया गया है, इसके अंतर्गत 26,58 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 649 करोड़ 68 लाख की राशि के कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान रमसा के माध्यम से इसमें 4 मॉडल भवन आज लोकार्पित हो रहे हैं। इसके साथ ही आयुष औषधालय बालिका छात्रावास का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हो रहा है। कंप्यूटर कौशल विकास सेंटर मंडला जबलपुर संभाग के 8 जिलों सहित जनजातीय संग्रहालय चौहान देवी मंदिर के पास जनजातीय सामुदायिक भवन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भूमि पूजन कर रहे हैं। सिविल अस्पताल नैनपुर
रूरल अर्बन मिशन के कार्य काला पहाड़ रामनगर से एनसीसी रोड और रिटेनिंग वॉल व सीढ़ी निर्माण सहित अनेक विकास कार्य, साथ ही साथ 2 छात्रावास विकास नारायणगंज विकास खंड में और 1 स्वास्थ्य आवास कृषिया विकास खंड में निर्मित किया गया है। और इस प्रकार 36 करोड़ 58 लाख की विकास कार्यों का निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 649 करोड़ 68 लाख के भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री है। प्रदेश और यह जिला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और माननीय मुख्यमंत्री जिस वाहन में है कृपया मंच के पीछे शीघ्रता से पहुंचने का कष्ट है। श्री भगवती श्रीधर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अब भूमि पूजन करने जा रहे हैं विभिन्न विकास कार्यों का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से किया जा रहा है। 649 लाख 68 करोड़ की राशि का अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। आयुष और सुधाकर बालिका छात्रावास मॉडल विकास खंडों में है जो कि समन्वित शहर। साथ ही SDM कार्यालय मंडला, सर्किट हाउस में अतिरिक्त कक्ष, 2 नवीन कॉलेज अंजनिया और 2 कॉलेज के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 कॉलेज मंडला विषया जयपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। और देखिए जोरदार तालियां हो जाए कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं करोड़ों की राशि का विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब हमारे बीच इस मंच पर आने जा रहे हैं और आपसे हम आग्रह करेंगे कि दोनों तालियां बजाकर अपना हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें। रामनगर की यह पावन धरा आज साक्षी बन रही है। कोविड काल के बाद एक लंबे अंतराल के बाद हमारे बेटियों के मामा जी एक बार पुनः हमारे बीच सशरीर उपस्थित है जनजातीय समाज समुदाय के हमारे भाई बहनों के बीच में। और आज उनका सानिध्य पाकर हम सभी बहुत आह्लादित हैं। दोनों तालियों के साथ हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। जनजातीय गौरव सप्ताह का इस समापन अवसर पर इस स्थान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चयनित किया और आज वे हमारे संत समाज का पुष्प वर्षा कर प्रणाम कर रहे हैं और उनका प्रणाम हमारे साधु संतों ने स्वीकार किया। और बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत दोनों तालियों के साथ कर्तव्य ध्वनि के साथ विशाल जनसमुदाय के हमारे जनजातीय भाई बहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और इसके साथ ही सम्मानीय मंत्रीगण सांसद जनों का खूब सयाम है। बड़े मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री मंडल शासन का पारंपरिक साफा और माला पहनाकर के स्वागत करेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि गणों की ओर से चांदी का मुकुट माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाया जा रहा है। साथ ही समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से चांदी का मुकुट और एक माला केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है पारंपरिक पगड़ी के द्वारा। सभी अतिथियों से हमारा आग्रह मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। पारंपरिक वेशभूषा, पगड़ी, कलगी, माला ये पहनाकर हमारे अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। हमारी जनजातीय संस्कृति एवं पहनावा है। विभिन्न अवसरों पर इस साज सज्जा के साथ वो अपनी खुशी को सभी लोगों के साथ बांटते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान।
हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री माननीय फकीर जी गुलस्ते, माननीय प्रभारी मंत्री जी को इस्तीफा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की श्रृंखला में हम अपने हृदय की गहराइयों से अपने समस्त अतिथियों और जनजाति समुदाय का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राज्यसभा सांसद माननीय संपैया जी उइके जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया और एक घोड़ी पेंटिंग जिसे पुष्पेंद्र कुमार नेगी और चांदनी भार्गव इन्होंने घोड़ी पेंटिंग बनाई है, उसे भी भेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की एक कांस्य की जो मूर्ति है वह इसके स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से भेंट की जा रही है। इसी बीच हमारे जनप्रतिनिधिगण सबसे हमारा आग्रह है बच्चे गणतंत्र पर ग्रहण करने का कष्ट है। स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मैं राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार माननीय फकीर सिंह कुलस्ते जी को स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय फकीर सिंह जी कुलस्ते जी को स्वागत उद्बोधन के साथ जनजातीय गौरव के समापन के अवसर पर विशेषकर आज रामनगर गौड़ा मंडला की इस धरती में और इस मां नर्मदा की गोद में आज विशेषकर पूरे संपूर्ण इस मंडला जिला और आसपास के इस महाकौशल क्षेत्र के सभी यहां उपस्थित भाई और बहनों की ओर से मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का एक बार आप सब भाई और बहनों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करें। आप सभी भाई और बहनों से मैं आग्रह करता हूं आप अपने स्थान पर खड़े होकर के ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। तो बंधुओं, आज इससे गौरव दिवस का एक समापन बेला पर यहां उपस्थित सभी जनजाति बंधुओं की ओर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी
सभी जनप्रतिनिधिगण मंच पे विराजमान, हमारे महानुभाव और विशेषकर ये हमारे आज के इस समापन सत्र में यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के, हमारे इस महाकौशल प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से, विशेषकर मंडला के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सांस्कृतिक नृतक दल, ऐसे सभी महानुभावों की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज पूरे मध्य प्रदेश में अभी पिछले 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस हमने मनाया और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के इस जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण देश में एक साथ गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का एक निर्णय भारत सरकार ने किया। मैं आप सब भाई और बहनों की ओर से भी भारत के प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं और आज मैं यहाँ पर हमारे मंत्री जी को भी ये बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ आने के पहले जो हमारे इस धरती में संग्राम साय रघुनाथ साय जी का जो किला वार्ड है मंडला शहर में, उनका जन्म स्थान पर एक भव्य प्रतिमा निर्माण के लिए उसकी आधारशिला रख करके यहाँ पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय नेता शिवराज जी वहां करके आए और यहाँ पर आप पिछले हर समय आप देखते होंगे कि आज पिछले 18 सितंबर को भारत के गृह मंत्री जी हमारे क्षेत्र में यहाँ आए, विशेषकर जहाँ आज मुख्यमंत्री जी जिनका मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम के उसे निमित्त यहाँ आधारशिला रखे और इसके पूर्व 18 सितंबर को भारत के गृह मंत्री जी ने जहां पर इनने अंतिम सांस लिया, अंग्रेजों ने 1857 के उस आंदोलन में भारत की आजादी के लिए जिनने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ में, और इन अंग्रेजों ने शंकर साय रघुनाथ साय जी को वहां पर 18 सितंबर को गोलियों से उनको मार दिया गया। ऐसे क्रांतिकारी वीर इस जनजाति समुदाय के उन महापुरुषों को भी मैं आज याद करना चाहते और इसी के कारण मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय के ऐसे विभिन्न आयामों को, चाहे हमारे टंटिया मामा भील हो, हमारे नाथ साय शंकर साय जी, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, ऐसे अनेक महापुरुष इस मध्य प्रदेश की धरती में जिनका जन्म हुआ और इन अंग्रेजों के संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ में फूल फूका, ऐसे अनेक क्रांतिकारी आज हमारे पूरे देश में जनजाति समुदाय के लिए, और इसीलिए हमने गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। आज उनका ये समापन दिवस के अवसर पर आप सबके लिए मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आज जनजाति बंधुओं के लिए, भाई और बहनों के लिए, कि वास्तव में आज इस इतिहास को स्थापित करने का काम भी आज अगर कोई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो और चाहे भारत में हो, हमारे प्रधानमंत्री देश भर के उन स्थानों में अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो जन्म स्थान हो और चाहे उनका अंतिम सांस यहाँ पर लियो, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे लगातार एक श्रृंखला आपने पिछले 15 नवंबर को एक विशाल कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। हमारे यहाँ पर सभी मंत्रीगण हैं इस जनजाति समुदाय के लिए जो अच्छा काम कर सकते हैं, जिनके स्वाभिमान सम्मान को हम जागृत कर सकते हैं, इतिहास को जीवित कर सकते हैं, इस प्रकार की कल्पना मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी और आज ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हमारे क्षेत्र के, चाहे विकास के लिए हो, चाहे हमारे पद्मी रामनगर घूरी सलवा रोड का विषय हो, और चाहे हमारे इस चौगान जो बाजू में यहाँ पर सरपंच जी होंगे, चौगान के अंदर एक भव्य एक सामुदायिक भवन निर्माण का हो, और चाहे यहाँ पर आप देख रहे हैं गरिया पहाड़ जिनको आप कहते हैं उनके भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण महाविद्यालय, और चाहे
उस काम की योजना आज एक एक घर, एक एक जनजाति समुदाय के बंधुओं तक पहुंचे, इस प्रकार की अपेक्षा मैं करता हूं। आज एक ज्ञापन मुझे शायद हमारे सरपंच जी ने दिया है कि मां नर्मदा में स्टॉप डैम निर्माण, नर्मदा जी में सीवी निर्माण, ये हमारे परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने का स्थान, और मुझे लगता है ये जो महत्वपूर्ण काम हमने कर रहे हैं उसमें से भी एक स्थान है, 2 स्थानों के बारे में हम सोच करके उसको करेंगे, मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करेंगे। परंतु आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस स्वागत भोजन के साथ साथ यहाँ पर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे भाई और बहन, आदिवासी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः एक बार हमारे इस प्रदेश के जन नायक आदरणीय शिवराज जी का एक बार फिर से हम करताल ध्वनि के साथ में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनकी मुखारबिन से ही ये सारे विचारों को हम सुनेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए। परंतु एक जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि इस देश भर में इस प्रकार का निर्णय कभी नहीं हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस के रूप में उनके जन्मदिन पर मनाने का कार्यक्रम ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। वैसे भी हम शताब्दी वर्ष के रूप में 75वें हट रूप मनाने का फैसला हम पूरे साल भर एक श्रृंखला चलने वाली है। और इसलिए जितने महापुरुष हैं, जिनने संघर्ष किया, जिनने आजादी के लिए जिनका योगदान रहा है, ऐसे महापुरुषों को आज हम याद करने का समय है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को मैं इस अवसर पर प्रणाम करते हुए, आप सब भाई बहनों को एक बार प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन के पश्चात मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को उनके उद्बोधन के साथ। बोले भारत माता की जय। ऐसी जोर से होके लग जाए कि आज गोंडवाना की राजधानी में मेरे आदिवासी भाई और बहन इकट्ठे हुए हैं। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, राजा हृदय शाह की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की, मंच पर विराजमान सभी मेरे आदिवासी जनजाति समाज को दिशा दिखाने वाले संतजन, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता और गोंडवाना के गौरव जो पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, आदरणीय श्री फक्कन सिंह कुलस्ते जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मेरी सरकार में वन मंत्री और राजा साहब मकड़ाई जो गोंडवाना में आता था, 52 घरों में से लेकर भाई विजय शाह जी, हमारे दादा आदिवासियों के बहुत बड़े नेता आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, हमारी मंत्री जो आपकी सेवा के काम में लगी है बहन सुश्री मीना सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हमारी नेता राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उइके जी, और आपके गौरव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देव सिंह सयाम जी, भाई नारायण भट्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सरस्वती मरावी जी, डिंडौरी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ज्योति प्रकाश ध्रुवे जी,
भाई दर्शन जी, पंकज चेकान जी, शिवराज शाह जी, राम बिहारी कुलस्ते जी, पंडित सिंह दुर्वे जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक मस्कले जी, संजय पुष्राम जी, ब्रजेंद्र काकोड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी नेता पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित ये बावनगढ़ का जो विशाल गोंडवाना राज्य हमारा था, जिसकी कीर्ति पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंजती थी, रामनगर चौराहे के इस मैदान में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सगा समाज को सेवा सेवा जोहार, जय सेवा और सभी को राम राम। मैं धन्य हूं कि आज आपके सामने बावनगढ़ों के गोंडवाना राज्य की राजधानी में आपको प्रणाम करने आया हूं। गोंडवाना का गौरवशाली इतिहास रहा है। बावनगढ़ों की बात करते हैं। राजा संग्राम शाह वहां से लगा के देखे तो पूरब में रतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में मकराई जहां से विजय शाह जी आते, उत्तर में टीकमगढ़ चंदेरी तक और दक्षिण में पलसगढ़ बैरागढ़ तक जो महाराष्ट्र में आता है। ये विशाल गोंडवाना साम्राज्य फैला हुआ था और हमारे गोंडवाना के राजा, चाहे वो संग्राम शाह हो, चाहे वो दलपत शाह हो, चाहे वीरांगना रानी दुर्गावती हो, चाहे राजा हृदय शाह हो, चाहे रानी कमलापति हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, उन्होंने गोंडवाना का ये साम्राज्य स्थापित करके गोंडवाना के क्षेत्र की जनता की सेवा की थी। एक ने अनेकों विकास के काम, जल प्रबंधन का इंतजाम, प्रजा की ठीक से देखभाल, तालाबों का निर्माण। अब जबलपुर चले जाओ, आधार ताल, रानी ताल, चेरी ताल, आज पानी का महत्व दुनिया आज जान रही है, लेकिन गोंडवाना के राजाओं ने आज तो सैकड़ों साल पहले जान के इसका इंतजाम किया था। राज का सुंदर प्रबंध करने वाले। और एक बात और मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये हमारा गोंडवाना किसी के सामने झुका नहीं, गर्दन कटा ली लेकिन शीश नहीं झुकाया। अगर अकबर ने गलत नजर डाली गोंडवाना पे तो रानी दुर्गावती ने लोहा लेके अकबर की सेना के भी दांत खट्टे करने का चमत्कार किया। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती हो, क्या रानी कमलापति हो, भोपाल की। भोपाल कौन का था? अरे नवाब तो बाद में आए, ये भोपाल भी था गोंड राजाओं का। रानी कमलापति राज करती, मेरे आपका राज करते थे। किन्नौरगढ़ का किला, जगदीशपुर, यह अकबर के खिलाफ लड़ी रानी दुर्गावती। और वह रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से लड़ाई लड़ी। अफगानी का दोस्त मोहम्मद धोखे से कब्जा किया गोंडवाने पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भोपाल के पास जो हलाली डैम है, वहां दोस्त मोहम्मद खां जो अफगानिस्तान से आया था, उनने राजपूत राजाओं को, सरदारों को बुलाया, रात में पार्टी दी, टेंट में रुकवाया और टेंट में आग लगा दी। नींद से उठ के टेंट के बाहर अगर हमारे सरदार आए तो उनको काट दिया गया। हलाली नाम इससे पड़ा कि धोखे से बाहर
कमलापति के बेटे थे नवल शाह, उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। 16 साल की उम्र के नवल शाह दोस्त मोहम्मद खां की फौज से लड़े भोपाल की लाल घाटी में। और लाल घाटी में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, पराजय हो गई और रानी कमलापति को सूचना दी गई धुआं करके कि हमारी सेना हार गई है। तो रानी कमलापति ने आधीनता स्वीकार नहीं की, भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल जोहर कर दिया, जान दे दी, लेकिन झुकी नहीं रानी कमलापति। मुझे कहते हुए खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े हिंदुस्तान के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मेरे बहनों और भाइयों, आज गौरवशाली गौरवाना राज्य के बहनों और भाइयों को प्रणाम करने आया हूं। मेरा सेवा मान किया तो ना, मैं आपका सेवा मान करता हूं। मैं सारे पुरखों का जिनके मैंने नाम लिए उनका सेवा मान करता हूं। और मैं हमेशा सगा समाज के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सेवक के रूप में, आपके साथी के रूप में। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बचपन के दोस्त भी सगा समाज से आते थे, चाहे हेतराम हो चाहे मनीराम हो, तो अभी भी याद आते। उनके साथ में पढ़ा हूं और यह नर्मदा माई बगल से निकलती। नर्मदा माई आपकी भी माई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नर्मदा माई आपकी भी माई, और मेरा गांव भी नर्मदा माई के किनारे है तो मेरी भी माई। जब नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरी भी माई, तो आप और मैं मिलके हुए भाई भाई हुए कि नहीं? और इसलिए भाई भाई में मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा माई से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सगा समाज मेरा अपना है, मैं सगा समाज का बेटे जैसा हूं। और आज मैं ये कहने आया हूं, जब मैं भोपाल से चला था तब पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्यों जा रहे हैं, तो मैं वो जवाब आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे, जो मंडला का किला है वहां राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, तड़का मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया। एक परिवार को पढ़ाया गया, कांग्रेस के राज में एक परिवार की गुलाम। अरे मैं कहता हूं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिट्ठी? इतने महापुरुष में हमारे, उनके नाम पर कोई नाम नहीं रख सकते। और जो आज मैं कहने आया हूं, मैं
टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मेरे बहनों और भाइयों, जो सच है वो सामने आना चाहिए। गोंडवाना के वैभव को राजा संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चढ़ाए थे हिंदुस्तान में 2 ही जगह, एक दक्षिण में और एक राजा संग्राम शाह ने। एक वैभव को स्थापित करेंगे और दूसरे, मैं आपसे ये निवेदन करने भी आया हूं, मेरे जनजाति भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष हैं। ये संस्कृति जीवन मूल्य जो अद्भुत है, अभी हमारे साथी जब नृत्य कर रहे थे तो कदम रुक ही नहीं रहे थे। ये अद्भुत आनंद है, ये फक्कड़पन और मस्ती है। उसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और तीसरी बात और कहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुरू किया था। वो स्वयं भोपाल पधारे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जनजाति गौरव दिवस केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है और तुम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी फतेह सिंह के किनारे तो यहां लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए, वो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक तरफ से विकास के काम करेंगे, लेकिन केवल यही नहीं हो रहा। जनजाति आदिवासी भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है। और इसलिए एक तरफ गौरव और सेवा मान सम्मान को जिंदा करने का काम और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आदिवासी ब्लॉक है, नवासी आदिवासी ब्लॉक में अब राशन तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी ने फ्री दिया कोरोना के कारण, और नहीं तो हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। देखो भैया, भोजन सबको चाहिए और ये सस्ते राशन की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो राशन तो जाता था, लेकिन मुझे एक माता मिल गई, वो कहने कि भैया राशन की दुकान हमारे गांव में नहीं है, हमें राशन लेने दूसरे गांव जाना पड़ता है और 4 किलोमीटर चल के जाती हूं और कई बार दुकान बंद मिली तो खाली हाथ वापस आ जाती हूं। ऐसी व्यवस्था कर दो कि राशन हमारे गांव में मिल जाए। और इसे सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था। अब इन 89 विकास खंडों में राशन आपके गांव में दिया जाएगा। ये अभियान यहां से भी शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज बात कर रहे हैं, केवल भाषण देने नहीं आया, चर्चा करो मुझसे। बताओ, सब गांव में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब राशन पहले 89 विकास खंड में, ये बात मैं ले लूंगा, अरे भाग्य चिंता मत करो यार, मामा तरीका तो है। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा बिसाहूलाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। तो राशन कौन लाएगा?
सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। इनकी गाड़ी लगाई जाएगी, इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कहने लगे मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हम कैसे फाइनेंस करेंगे? तो सुनो रे भांजे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ठीक है? अरे बोलो तो, अरे ठीक है। और दूसरी बात, 3-4 लाख रुपया मार्जिन मनी चाहिए। बोलो हमारे ट्राइबल बेटा बेटी इतनी मार्जिन मनी जमा कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा जमा करवाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं जमेगा। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। ये राशन आपके द्वार योजना। और केवल इतने नहीं, आज सुनो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे आदिवासी बहन भाई, जनजाति बहन और भाई, ये पैसा है क्रमशः लागू किया जाएगा। गौंडवाड़ा की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी हमारी जमीन, हमारे जंगल ये सुरक्षित रहेंगे और इनसे हम रोजी रोटी कमाएं, इसका इंतजाम किया जाएगा। और मैं आज में खाली हाथ नहीं आया, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार आपको देने आया हूं। और सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार का मतलब आप जंगल लगाएं, वो जंगल आपका होगा, फल निकलेंगे तो आपके होंगे, लकड़ी मिलेगी तो आपकी होगी, बांस की खेती करेंगे तो आपकी होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी वो आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के घर में जाएगी ताकि उसके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, रोटी के साथ बोलो सबको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, इधर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और तो 2 चीजें मेरे भाई और बहनों, एक, मैं हर जगह की बात नहीं चाहता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की, अब एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं, प्लाट का इंतजाम करो। तो अब योजना बन गई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और इस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बने ही नहीं रहे। तो बताओ प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे। और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। मेरे बेटे बेटी मुझे कहते हो खुशी है कि बड़ी संख्या में अब पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले बेटा बेटी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, फीस की समस्या आती थी, हमने योजना बना के तय किया। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि तुम केवल पढ़ो, अब फीस की चिंता मत करो। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, मेरे बेटा बेटियों, अगर 5, 7,
साल भी फीस होगी तो वो फीस भी तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। क्यों मेरे बहनों और भाइयों, क्या हमारे बेटा बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? क्या प्रोफेसर वकील नहीं बनना चाहिए? क्या IAS नहीं बनना चाहिए? हमें कौन सी कमी है मेरे बहनों और भाइयों? केवल पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे कहते हो खुशी है कि हम प्राइवेट कॉलेज में भी फीस भरवा रहे हैं, 12-12 लाख रुपया साल तक। और आज मामा कहने आया है, कोई चिंता मत करना, मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अलग अलग कोर्सेज की फीस भरवा देगा का। और इतना और हम कर रहे हैं कि UPSC OPSC की परीक्षा हो, उसमें कोचिंग का इंतजाम भी करवाएंगे। और दिल्ली रह के भी अगर कोचिंग करनी पड़ी तो रहने का इंतजाम और फीस का इंतजाम भी करवा के दिया जाएगा, ताकि मेरे बच्चे निराश ना हो। वो आगे बड़े पदों पर काम करने के लिए परीक्षा पास करें और आगे बढ़े। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, एक बात और सुन लेना, जितने बैकलॉग के पद हैं मेरे बच्चों, जितने बैकलॉग के पद हैं वो सारे खाली पद भरे जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी में भी रोजगार पा पाए। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ वो दूसरे भी रोजगार के अवसर उनको मिले। और इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं कि वो ध्यान से सुने। एक बार हमने एक मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना बनाई है और उस योजना में तय किया है कि हमारे बेटा बेटी अगर खुद का रोजगार खड़ा करना चाहेंगे तो 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक उनको 10 लाख रुपए तक की राशि उनको बैंकों से दिलाई जाएगी, जिसकी गारंटी भी मामा ही देगा। ताकि तुम अच्छा बताओ मेरे, अपना काम धंधा शुरू होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ये योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे स्वयं सहायता समूह की बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छे स्टॉल हमने लगाए। महुआ के लड्डू में खा के आया। महुआ बड़ी उपयोगी चीज है। लड्डू नहीं, कई तरह के उत्पाद बनते हैं, पूजा के काम भी आता है। महुआ की खीर भी ज्यादा बनती है। हाँ, बिस्किट भी है। अब उसके बारे में ही बता रहा हूं। और ये कई उत्पाद बनते हैं ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाए और बना के उसको बेच के भी आमदनी कमाए। अलग अलग कई तरह के काम ये महिला स्व सहायता समूह के लिए शुरू किए हैं। उनके खाते में भी हर साल बैंकों के पैसा आएंगे। अलग अलग रोजगार धंधे के सारे काम। और एक बात और सुन लो, बहुत सोच समझ के हमने तय किया है। मैं भी मानता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं, हम बंद हो नशा, इसलिए नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे। लेकिन भैया ये क्यों हो कि दारू अगर बेचे तो बड़ा डिस्टिलर बेचे, भोपाल वाला बेचे, ग्वालियर वाला बेचे, इंदौर वाला बेचे। और जब हमारे बीच में से कोई अगर कोशिश करे तो पकड़े जाते हैं, मटका फोड़ देते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। और ये सुनो, एक नई आबकारी नीति आ रही है। महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकान
बेची जाएगी और उससे जो आमदनी होगी, भाई इस पर कई लोग मुझे कह सकते, लेकिन आप बताओ, सोन बिस्तरी वाला दारू बना के बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कौन कौन बेच रहे, अगर आदिवासी बना ले तो अपराध हो गया। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे, परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा वैधानिक मान के ये अधिकार देगी ताकि वो बने और बिके। कई जगह हेरिटेज के नाम पे इस तरह की शराब की बिक्री होती है। मैं बुनियादी बातें कुछ कह रहा हूं, नशा बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो सब बेचे और आदिवासी के मटका फोड़ दो, ये कौन सी बात। और हमने ये भी तय किया है, अगर आदिवासी भाई बहनों पे, जनजाति भाई बहनों पे छोटे मोटे केस चल रहे हैं तो वो अदालत में पैसा भर भर के परेशान, वकीलों के पास जा जाकर परेशान। सुनो मेरे बहनों भाइयों, ऐसे छोटे सारे मुकदमे, मैं बड़ों की नहीं कर रहा, मर्डर के 307 के उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे मोटे मुकदमे और कई बार झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं, ये सारे मुकदमे वापिस ले लिए जाएंगे ताकि हमको परेशानी ना हो। बोलिए होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हमारा पैसा इधर उधर नहीं जाए। मेरे बहनों और भाइयों, पैसा एक्ट के अंतर्गत मैं बाकी बात भी कहना चाहता हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ ये हमने फैसला किया है। अधिकार संपन्न ग्राम सभाएं बनेगी। आप बताओ, रेता अगर गांव में हो रही है तो ठेकेदार तो रेता बेचे और गरीब आदिवासी या और कोई भाई बहन प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाए तो रेता खरीदना पड़े। ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फ्री में रेत भी देने का इंतजाम किया जाएगा। और नहीं तो पता चला रेत ही में आधा पैसा चलेगा। और ये अधिकार ग्राम सभाओं को हम कहें, तेंदु पत्ता टूटता है, अभी पूरा तेंदु पत्ता विजय शाह नीलाम करते, मतलब सरकार का वन विभाग नीलाम करता है। मैं विजय शाह को नहीं कह रहा, लेकिन विजय जी अब ये योजना बनानी है कि तेंदु पत्ते पे अधिकार जंगल में रहने वालों का। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसलिए हम अगले साल से ये प्रयोग करेंगे कि तेंदु पत्ता बेचने का काम तोड़ो और वन समिति आपकी मिलकर बेचने का काम करे और पैसा मिले तो बांट लो भैया। अरे बताओ, सही बात है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? यह अधिकार देना है। जल, जमीन, जंगल ये हमारे हैं और इसमें पैदा होने वाली जो वनोपज है और बाकी चीजें, उस पर हमारा अधिकार होगा। एक नई क्रांति का आरंभ होगा बहनों और भाइयों। जितनी वनोपज होती है, महुआ, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, करंज का बीज, साल बीज, ये सब औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता था। अब औने पौने दाम पे नहीं बिकेगा। समर्थन मूल्य इनका हम तय करते हैं और उससे कम में बिका तो पूरा, चाहे वो चिरौंजी हो या महुआ हो, अगर 40 रुपया किलो से महुए का फूल कम बिका तो मामा पूरा सरकार से खरीदवाएगा। माटी के मोल नहीं बिकने देगा, माटी के मोल नहीं बिकने देगा ताकि ज्यादा पैसा आए। तो ऐसी जितनी वनोपज है उस सब वनोपज पर भी अधिकार जंगल में रहने वाले बहनों और भाइयों का होगा। और एक बात और, हमारे वो लोग जो ईमानदारी से लाइसेंस देके उचित ब्याज की दरों पर ब्याज पर पैसा देते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लुटेरे होते हैं कि पता नहीं कितने % ब्याज ले लेते हैं, पता नहीं कितना ब्याज ले लेते हैं
और इसलिए 20 अगस्त 2020 तक जिसने ज्यादा ब्याज की दरों पर जनजाति भाई बहनों को पैसा दिया था, सामान गिरवी रख लिया था, जो लूटते थे, उनके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। ये फैसला हमने कर दिया है। लूटने का अधिकार किसी को होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? कमाने वाला खाएगा। हाँ, अगर नियम प्रक्रिया से कोई काम धंधा करेगा तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके भी साथ सरकार खड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, ये हमारी जिंदगी बदलने का अभियान, हमारी जिंदगी में हम कैसे और बेहतरी लाएं, उसके अभियान की मैं आपसे बात कर रहा था। एक बात और, हर एक गांव में अब कहीं पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं कुटीरें बन रही है, कहीं सड़क बन रही है। बनाने वाले इंजीनियर बाहर से आते हैं। मेरे बेटों और मेरी बेटियों, अब हमने फैसला किया है कि हर एक गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर आदिवासी बेटा बेटी भी तैयार किए जाएंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो गांव के सब काम गांव में करके उससे भी पैसा कमा सके। और मेरी बहनों, मैं विशेष रूप से बेटों को भी कहना चाहता हूं, ये पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, इसकी भर्ती के लिए तुम्हें ट्रेनिंग देने का काम अब मामा करवाएगा, ताकि ज्यादा बच्चों की भर्ती हो सके, उसको भी हम करेंगे। और मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, अभी पानी भरने जाती है तो दूर दूर जाना पड़ता है, और दूर जाके हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है। सुनो मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है। राज्य सरकार भी उसमें पैसा लगा रही है। अब हमने फैसला किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में भी हैंडपंप का पानी नहीं, नर्मदा मैया हो या और कोई नदी हो, पानी खींचेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट बना के शुद्ध करेंगे, पाइपलाइन बिठाएंगे और घरों में टोटी वाला नल लगाएंगे, ताकि टोटी खोलो तो घर में ही नल में पानी आ जाए और गुंड गगरा घड़ा भई भर जाए। मेरी बेटियां हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? ये जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और एक दवाई की बात और सुन लो। यहाँ कलेक्टर भी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने कार्ड बने? 4 लाख कार्ड बने। मैं मतलब समझा देता हूं, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो इलाज में पैसा कितना खर्चा होता है। कमर टूट जाती है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई और हमने तय किया है, ये जो 4 लाख कार्ड बने हैं, अगर कोई रह गए हो तो और बनवा देना। नेता मेरे बैठे, दादा कोई न छूटे, जितने और सबके बन जाए। और इसका फायदा ये होगा कि प्राइवेट अस्पताल में भी अगर इलाज करवाओगे तो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में किया जाएगा, ताकि इलाज में दिक्कत ना हो। नहीं तो बीमारी तोड़ देती है, मार डालती है, परिवार तबाह हो जाता है, परिवार कहीं का नहीं रहता। इसलिए ये फैसला किया है आपकी जिंदगी बदलने का। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जो ऐतिहासिक गलतियां पहले हुई है कि गोंडवाना का इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया, हमारे हक नहीं दिए गए, हमारा अधिकार नहीं दिया गया, आज मैं आश्वस्त करने
करने के लिए 613 करोड़ 30 लाख रुपया हम स्वीकृत कर रहे हैं, ताकि गांव-गांव में ये नल का पानी चला जाए। और दुर्वे जी, ओम प्रकाश जी, नारायणगंज बीजादांडी समूह पेयजल योजना के अंतर्गत 182 गांव के लिए 180 करोड़ 62 लाख रुपया की स्वीकृति की जा रही है। ये 600 करोड़ से ज्यादा की योजना, ये गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए। आज एक बात और मैं करना चाहता हूं, मंडला में जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। बोलिए होना चाहिए, तो जोर से बोलो होना चाहिए। और उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, फग्गन सिंह जी यहां बैठे हैं, लेकिन जब विजय जी 2008 में मंत्री थे तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने खोला था मंडलई में, और इसलिए उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा, ताकि इतिहास में उनका नाम और अमर होने का हम काम करें। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए सीएम राज स्कूल खोले जा रहे हैं। 18 करोड़ रुपए का एक, मंडला जिले में 9 सीएम राज स्कूल खोले जाएंगे, ताकि गरीब और आदिवासी बेटा बेटी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छी बेहतर पढ़ाई कर सके, उसका इंतजाम करेंगे। और पैन नहाना का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बोलिए बड़े देव की होना चाहिए कि नहीं? तो उसकी भी योजना हमने बनाने का फैसला किया है। और मंडला में आज जनजाति जो भाई बहन है, उनकी आय बढ़ाने के लिए 1 लाख बांस के पौधे प्रदाय करने का अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि आमदनी हमारी लकड़ी से भी बढ़े, बांस से भी बढ़े, अन्य तरीकों से भी बढ़े। और इसके साथ साथ मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया गया है। अब मंडला डिंडौरी जिले के बहनों और भाइयों, अनूपपुर तक इलाज के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंडला में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और इस चौगान से, इस रामनगर से एक फैसला मैं कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय साहब के नाम पर रखा जाएगा। बोले राजा हृदय साहब की, हमारे महापुरुष, हमारे राजा, हमारी संस्कृति, इस सबको अमिट रखने का काम किया जाएगा। और मेरे बच्चों, तुम पढ़ने जाते हो, जबलपुर जाते हो, इंदौर जाते हो, ग्वालियर जाते हो, भोपाल जाते हो, कई बार कई तरह की समस्याएं आती है। और इसलिए तुम्हारी उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने तय किया है, इन सभी स्थानों पर जनजातीय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संभागीय सुविधा केंद्र सरकार चलाएगी, जहां तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, ताकि शहर में कोई समस्या आपके सामने न आए। मेरे बहनों और भाइयों, 4 दिसंबर को टंट्या मामा जो बड़े क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान दिवस है। अंग्रेज उनसे घबराते थे, उनने भी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए हमने तय किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंट्या भील के नाम पे रखा जाएगा। और पाताल पानी में जो टंट्या मामा का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और इंदौर शहर में भंवरकुआं चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंट्या भील चौराहे के नाम से किया जाएगा, जहां हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे इंदौर में MR10 पर लगभग 53 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बन रहा है, उसका नाम भी
पर किया जाएगा। जिन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनका नाम जीवित रखेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और इस अभियान में हम सफल हो इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, नर्मदा माई का भी आशीर्वाद चाहिए। वो मैंने तोरे भरोसे रेवा माई खबर में नैया डाल पई। ये फैसला हमने कई किए हैं, क्रांतिकारी फैसला किए हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किए हैं। इन फैसले को जमीन में लागू करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोले, इधर भी सबका साथ मिलेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मिलकर साथ चले, मामा के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, भाजपा की सरकार के साथ चले और हमारी जिंदगी भी बदले और हमारे क्षेत्र की तस्वीर भी बदले। आप सबने टीका लगवा लिया क्या कोरोना का? जिनने लगवाया हाथ उठा देना। भैया जिनने नहीं लगवाया दूसरा डोज भी लगवा लेना। और आ जाओ, जाने के पहले अपनी जगह खड़े होके मेरे साथ संकल्प लो कि सरकार की योजना को क्रियान्वित करने में हम आपके साथ खड़े हैं। मामा, मिलकर साथ चलेंगे और भारत माता नर्मदा मैया और रानी दुर्गावती की जय बोल के साथ चलने का संकल्प लेंगे। सब तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह और मामा के साथ उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, दरवाजे भी और बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, राजा हृदय शाह की, संग्राम शाह की, दलपत शाह की, संघर्ष शाह की, रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की, संध्या मामा की और हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बैगा योजना का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे और अनेक सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दी। जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए जिला प्रशासन की अभिनव पहल है बेसिक एम्यूनिटी बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं और जिसे आप एलईडी स्क्रीन पर देख पाएंगे। समग्र जिले के समग्र बैगा परिवारों का घर घर सर्वे कर शासन की समस्त योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की यह समग्र योजना है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं। भरपूर तालियां मित्रों आप सभी की हम चाहेंगे। बैगा परिवार को हर एक योजना का लाभ मिले और इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव स्कीम तैयार की है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुभारंभ किया है। यह बैगा परिवारों के जीवन में उन्नति और प्रत्येक योजना का लाभ प्रदान करेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं बैगा हूं, बैगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। यह मैं बैगा हूं, बैगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन। बैगा समुदाय के जीवन व्रत, रहन सहन, खान पान, प्रकृति के साथ समन्वय की संस्कृति, वन और वन्य जीवों के साथ सानिध्य व परस्पर निर्भरता, भाषा, ज्ञान, विज्ञान को इसमें समाहित किया गया है। जिस पुस्तक का विमोचन मैं बैगा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आग्रह करूंगा सुश्री मीना सिंह जी जनजातीय कार्य मंत्री महोदया से कि कृपया समस्त आगंतुकों और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करने का कष्ट करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री माननीय सुश्री मीना सिंह जी आप सभी से मुखातिब हो रही हैं। समस्त आगंतुकों और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज अनेक सौगातें हमें प्रदान की हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन, यह समापन नहीं बल्कि आज एक प्रथम आयोजन का यह विराम है। एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर सदस्यता ले रहे हैं। 1100 ऐसे हमारे जनजाति बंधु
हमारे इधर जो लोग खड़े हैं, ये सभी बंधुओं के लिए मंडला मेडिकल कॉलेज का जो सौगात मानी बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। उसके प्रति आभार है तो विशेषकर मुख्यमंत्री जी रखे जा रहा, आप भी जोर लगा 1100 की सदस्यता उन्हें ग्रहण किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषकर यहाँ पर इसके लिए हमारे सरपंच जी ने ज्ञापन दिया है, उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी को मैंने सौंपा है। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय आज को के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज यहाँ पर पधारे और शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के मूर्ति निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें संपन्न कराया और उसके बाद आज ये गौरव दिवस का समापन भी होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अपना अमूल्य समय निकाल करके हम जनजाति भाई बहनों के बीच में पधारे। हम जनजाति भाई बहनों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानित श्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब का भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय हमारे मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्मानित कुंवर विजय शाह जी का, सम्मानित श्री बिसाहूलाल सिंह जी का, सम्मानित देवी सिंह जी का, जो विधायक है मंडला से, हमारी बहन राज्यसभा सांसद सम्मानित बहन संपतिया उइके जी का, हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, सम्मानित पट्टा जी, मचकोले जी और मंच में विराजमान सभी अतिथियों का मैं जनजाति भाई बहनों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जो पूरे मंडला जिले से और डिंडौरी जिले से जो कोने कोने से आए हुए हमारे सभी जनजाति भाई बहनों का भी बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मीडिया के मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे भाई बहन जो कर्म नृत्य के माध्यम से, जो हमारी बहनें, जो मेरे भाइयों ने अपने कला के माध्यम से हम सबका मन मोहा, ऐसे मेरे सभी कर्म नृत्य के मेरे सभी भाइयों का, मेरी बहनों का आप सबकी ओर से आप सबका भी बहुत अभिनंदन है। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस व्यवस्था में लगे हुए सभी हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबसे हम आग्रह करेंगे कि जिस योजना का आज आपने शुभारंभ किया है, राशन आपके ग्राम उसके हितग्राही, हमारे जनजाति भाई संदीप सिंह गुजाम और साहन सिंह दुर्वे आप सभी आपके बीच है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय वाहन की चाबी प्रदान कर रहे हैं और ये वो वाहन होंगे जो कि घर घर पहुंचेंगे और राशन वितरण ग्राम में पहुंचकर किया जाएगा। और इसके उपरांत पंचूलाल जी पूरे कार्यकर्ताओं एक साथ रख के हाथ उठाए कहा सब लोग वन अधिकार के हक पत्र अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हितग्राही को प्रदान कर रहे हैं। और इस क्रम में जमुना माया जी सरपंच और तुलसी राम पट्टा जी इन्हें चारागाह का सार्वजनिक अधिकार प्रदान किया जा रहा है। छपरा के निवासी हमारे जनजाति भाई बहन ये सामुदायिक अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं। और इसके उपरांत ही बांस योजना के अंतर्गत 7,500 बांस के पौधे वितरित किए जा रहे हैं हमारे जनजाति भाई बहनों को। और इनके हितग्राही श्री जोश सिंह जी और हरि सिंह बरकड़े जी दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से यह वनाधिकार पत्र धारक है आप, और कपिल धारा योजना से भी आप लाभान्वित किए गए हैं। और आज इन्हें इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि हमारे ग्राम पंचू के साथ जितने कार्यकर्ता हैं वो सामने आने दें, सामने आने दें। आजीव कमीशन के हमारे हितग्राही जिन्हें कि 10 करोड़ 2,50,000 के स्व सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीव कमीशन के अंतर्गत। हमारे हितग्राही बहनें माधुरी मरकाम जी, सरस्वती मरावी, आरती मरावी और शिवरानी धूमकेतु जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से
यह 10 करोड़ 2,50,000 का चेक प्राप्त कर रही है। इसके माध्यम से हमारे जनजातीय स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार मिलेगा और उनके जीवन में समृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे इन आज विशेष योजनाओं की सौगात हमारे जिले को प्रदान की, प्रदेश को प्रदान की और जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन अवसर उपलब्धियों से भरा रहा और यह हमारे सभी जिले के लिए बहुत बहुत हर्ष का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामनगर की इस धरा को अपने इस जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह के लिए चुना और जनजातीय समुदाय को गौरवान्वित किया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। आज का दिन हमारे जिले और प्रदेश के लिए गौरव का दिन है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन अवसर में रामनगर और मंडला की इस पावन धरा पर आकर अनेक सौगातें हमें प्रदान की। हमारे जनजातीय भाई बहनों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सभी जनजातीय भाई बहनों से प्रसन्नता पूर्वक उनसे बात कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। गलत जा रहे, गलत टीम में कहाँ सारे में धीमे धीमे चलो नहीं गलत स्वाधीन हेलो 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 जो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सदस्यता दिलवा रहे हैं।